मैं पूनम यादव आप सबका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट एस्ट्रोज़ोन में। यह हमारा पहला एपिसोड रहेगा। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे वास्तु, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, बीएनएन, केपी और मैनी मोर थिंग्स। और हमारा कोशिश रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से ले सकें। आज हमारे शो पर उपस्थित है संतोषा जी, जो वास्तु के एक्सपर्ट हैं। आप इनसे अपने किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए प्लीज हमें कमेंट करें। हम आज का एपिसोड शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। संतोषा जी। जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणपते नमो नमः। संतोषा जी। संतोषा जी। जी, नमस्ते। जी जी, जी। नमस्कार। हाँ संतोषा जी। जी, तो हम आज आपसे पूछना चाहेंगे कि पितृपक्ष और वास्तु, इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे? जी, अभी देखिए पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष और वास्तु में अपना पितरों का क्या महत्व है, हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले चर्चा करते हैं वास्तु के बारे में। वास्तु के अंदर पितरों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण भी है। जैसे कि अपने घर वास्तु के अंदर पितरों के लिए एक प्रॉपर स्थान चुना गया है, वह दिशा होती है नैऋत्य। अगर ये नैऋत्य संतुलित हो तो अपने जीवन में बहुत सारा सुखी जीवन जीते हैं। अगर यह दिशा डिस्टर्ब होगी या इम्बैलेंस होने से अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से पीड़ा से गुजरना पड़ता जी। है। उस दिशा में अगर टॉयलेट आती हो या किचन आता हो तो जी, वह दिशा डिस्टर्ब होती है और हमको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। इसलिए यह दिशा को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीट करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाना है। जी। तो उसी के ये साथ और एक नैऋत्य दूसरा जो आपने डायरेक्शन बताया संतोषा जी, इसको कौन सा बोलते हैं? साउथ वेस्ट? साउथ, जी जी, साउथ वेस्ट बोलते हैं। साउथ वेस्ट बोलते हैं। हमारे बहुत से दर्शक होंगे संतोषा जी, जिनको समझ नहीं आया होगा, तो मैं उनको क्लियर करने के लिए आपसे पूछ ले रही हूँ। जी चलिए संतोषा जी, जी, कंटिन्यू बिल्कुल करते हैं। जी। ये हो गया पितरों का। इससे पितरों का अपने अपने जीवन में उनका आशीर्वाद रहना बहुत जरूरी है। इस सबसे महत्वपूर्ण यह दिशा होती है, वैसा देखा जाएंगे तो और कोई दिशा से भी ज्यादा ये दिशा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमको पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो दूसरों कोई भी इससे हमको दिक्कत नहीं, हम कैसे भी बैलेंस कर ले सकते हैं, लेकिन पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और रही दूसरी बात तस्वीर की, लोगों को बहुत डाउट रहता है कि तस्वीर लगाए या ना लगाए, लगाए तो कहाँ लगाए। तो पितरों बिल्कुल। के लिए प्रॉपर डायरेक्शन है साउथ वेस्ट और दूसरा होता है नॉर्थ वेस्ट। यह दोनों डायरेक्शन में आप तस्वीर लगा सकते हैं, फोटो उनका। इसको छोड़ के और कोई दिशा में लगाना उचित नहीं होता है। ये रहा अपना पितरों के फोटो के बारे में। जी अब आते हैं बिल्कुल। हम लोग पितृपक्ष। जी, अभी अब हम बात करते हैं पितृपक्ष का। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को हम याद करना है और उनके नाम से दान करना है, और दान में हम तो अपने पितृ खुश होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उसी के साथ वो हमको आशीर्वाद भी देते हैं। वह वस्तुएं होते हैं वस्त्र, तिल, गुड़, पानी और भोजन। यह दान जरूर करना चाहिए। और हर एक के घर में एक रीत होती है कि पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध यानी एक तिथि होती है, हर एक के घर की एक एक तिथि होती है। वो तिथि के अंदर अपने पूर्वजों को भोजन के लिए निमंत्रण करना है और उनके पसंद वाला भोजन बनाकर उनको उनसे विनती करना है कि आज हमारे घर पे भोजन के लिए आइए और ये भोजन स्वीकार करें। और उसी के साथ में हमसे जो भी चूक भूल हो गई हो तो माफ करना, और आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहिए। और यह करके हम लोग यह और एक प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि उनका जो भी आगे का सफर है उन सुखीमय हो और अपने पूर्वजों में करना चाहिए।
पूर्वजों की सद्गति के ये लिए पितृ हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, जैसे वो हमारे लिए प्रेयर करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही आप कहना चाह रहे हो कि हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए ताकि उनके जीवन का रास्ता आगे का सुखमय हो सके। यही कहना चाह रहे हैं संतोषा जी आप? जी, जी, जी। बिल्कुल मुझे यही कहना है। जी, संतोषा जी। तो आपसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली और इसी जानकारी के साथ आपसे निवेदन फिर से करूँगी कि आपको हम शायद फिर से परेशान करेंगे, आपको फिर से बुलाएँगे और दर्शकों से निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हम आपके सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से ले सकें। इसी शुभ हँसी के साथ, शुभ समय के साथ हम सब आपसे विदाई लेना चाहेंगे इस पॉडकास्ट से। जय श्री राम। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।